This is Dr. Akanksha Khanduja, obstetrician and gynecologist, Orchid Clinic, फरीदाबाद। प्रेगनेंसी प्लानिंग अपने आप में ही एक बहुत अहम और बड़ी जिम्मेदारी है। गर्भावस्था के चरणों के दौरान एक महिला शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत सी स्थितियों और भावनाओं से गुजरती है। न ही केवल एक महिला को बल्कि एक कपल को भी प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और इवन फाइनेंशियली भी रेडी होने की जरूरत होती है। एक स्वस्थ बच्चे के जन्म के लिए और एक हेल्थी मदर के लिए प्रेगनेंसी के पहले से ही अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आज हम जानते हैं कुछ टिप्स जिससे आपको अपनी प्रेगनेंसी को सुखद और स्वस्थ बनाने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले एक हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करें। ये होलिस्टिक अप्रोच होता है जिसमें हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपका आहार स्वस्थ और संतुलित होना चाहिए। आपकी कैलोरी का जो मेजर हिस्सा है वो फ्रूट्स, लीन प्रोटीन, डेयरी के उत्पाद और फलों द्वारा पूरा होना चाहिए। हरी पत्तेदार और फ्रेश सब्जियों का उपयोग करें। जंक फूड, रिफाइंड फूड और प्रिजर्व फूड से दूर रहें। कम तीव्रता वाला व्यायाम जैसे योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन आपकी फर्टिलिटी बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। एक्सरसाइज से आपका पेल्विक ब्लड फ्लो बढ़ता है, यानी बच्चेदानी, अंडेदानियों और ट्यूब्स को ज्यादा अच्छे से ब्लड का रिसाव पहुंचता है और साथ ही एग की क्वालिटी भी इंप्रूव करती है। स्ट्रेस कम लें, जिसमें अगेन आपको मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत हेल्प करेंगी। बिकॉज स्ट्रेस से न केवल फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं बल्कि प्रेगनेंसी में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जैसे बच्चे की ग्रोथ का कम होना या समय से पहले डिलीवरी होना, ये सारे भी बढ़ जाते हैं। अल्कोहल और सिगरेट से दूर रहें। स्पेशली इसमें फीमेल्स को विशेष रूप से सतर्क होना चाहिए क्योंकि इससे न ही सिर्फ फर्टिलिटी कम होती है बल्कि मिसकैरेज के चांसेस और जन्मजात विकृत शिशु होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इवन मेल्स में भी इनके सेवन से स्पर्म के काउंट में कमी आना और उनकी गतिशीलता में भी कमी आना देखी गई है। अब हम नेक्स्ट आते हैं एज पे। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज और करियर ओरिएंटेशन आजकल जो कपल की मैरिज है और जो प्रेगनेंसी प्लानिंग की एज है वो डिले हो जाती है। डेफिनेटली ये एक पर्सनल डिसीजन ही है, लेकिन प्रेगनेंसी की एज डिसाइड करते वक्त या उसे पोस्टपोन करते वक्त हमें इस चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि 30 की एज के बाद जो फर्टिलिटी है वो कम होने लगती है और स्पेशली 35 की एज के बाद गर्भ धारण करने में जो कठिनाई होती है उसके साथ साथ प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे समय से पहले डिलीवरी होना, बच्चे की ग्रोथ में कमी आना, मिसकैरेज होना या बच्चे में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होना जैसे डाउन सिंड्रोम आपने सुना होगा, फाइब्रॉइड्स का रिस्क, आंवल नीचे की तरफ होना जिसमें सिजेरियन का रिस्क बढ़ जाता है, ये सारी कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। आपका वजन बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। बहुत ज्यादा मोटापा होना या अत्यधिक दुबलापन होना, ये दोनों ही स्थितियां खराब हैं। अत्यधिक मोटापे से प्रेगनेंसी में बीपी, शुगर, सिजेरियन का रिस्क बढ़ जाता है और अगर आप बहुत ज्यादा पतले हैं तो उससे बच्चे का वजन कम हो सकता है या समय से पहले डिलीवरी का खतरा होता है। तो दोनों ही चीजें गर्भ धारण के लिए और प्रेगनेंसी के लिए भी नुकसानदेह हैं। जब भी आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लीजिए। वो आपको फर्टाइल पीरियड समझाएंगे, यानी वो पीरियड जिस समय प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और इस समय आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में अपने डॉक्टर से विस्तार में चर्चा करें। यदि आपको पहले से ही कोई प्रॉब्लम है जैसे बीपी है, शुगर है, आपको मिर्गी की समस्या है, कोई हार्ट डिजीज है या कोई किडनी डिजीज है तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बताएं क्योंकि इसको प्रेगनेंसी होने के पहले ही नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। या आप किसी लंबे समय से इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए या किसी और समस्या के लिए कोई दवा का सेवन करते हैं तो वो डॉक्टर को जरूर बताएं क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बच्चे में जन्मजात विकृति करने का रिस्क बढ़ा देती है, तो इन्हें प्रेगनेंसी होने के पहले ही चेंज करना बहुत जरूरी है। आपकी यदि पहले कोई सर्जरी हुई हो या आपको किसी पर्टिकुलर मेडिसिन से कोई सिवियर एलर्जी की हिस्ट्री हो, सिमिलरली आपकी फैमिली में यदि या आपके हस्बैंड की फैमिली में कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री है किसी बीमारी की तो उसे डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है। आपका यदि कोई डेंटल प्रोसीजर ड्यू है तो उसे भी आप अपनी प्रेगनेंसी में एंटर करने के पहले ही करा लें तो बेहतर है। डॉक्टर आपको कुछ नियमित सिंपल जांचों की सलाह देंगे जैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट है जिसमें सीबीसी आता है, शुगर है, थायराइड है, ताकि हम इसे पहले से ही कंट्रोल कर लें और उसके बाद प्रेगनेंसी में एंटर करें। आपको थैलेसीमिया की जांच की सलाह दी जाती है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक प्रॉब्लम है जो 2 प्रकार की होती है, थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर। यदि दोनों ही पेरेंट्स थैलेसीमिया माइनर हैं तो यह 25% रिस्क होता है कि बच्चे में थैलेसीमिया मेजर हो जाए जो एक गंभीर बीमारी है जिसमें बच्चे को निरंतर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है।
आपको प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त ही फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लेने की सलाह दी जाती है, बिकॉज प्रेगनेंसी के पहले चरण में बच्चे का दिमाग, उसकी रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, जिसमें फॉलिक एसिड एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉक्टर आपको आपके रुबेला की प्रतिरक्षा स्थिति यानी उसका क्या इम्यून स्टेटस है, इसके टेस्ट की भी सलाह देते हैं। रुबेला एक वायरस है जो ये इन्फेक्शन यदि प्रेगनेंसी में हो जाए तो बच्चे में जन्मजात विकृतियां जैसे बहरापन, कैटरैक्ट होना या हार्ट के डिफेक्ट होना, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट डिले होना, ये सारी समस्याएं देखी गई हैं। तो डॉक्टर आपका इम्यून स्टेटस चेक करके आपको रुबेला का वैक्सीनेशन एडवाइस करते हैं, क्योंकि यह वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में नहीं दिया जा सकता है। और यदि आप रुबेला का वैक्सीनेशन लेते हैं तो एटलीस्ट 4 हफ्ते यानी 1 महीने तक आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग पोस्टपोन करनी चाहिए। और लास्टली, यदि हम आर्थिक तैयारी की बात करें तो इसमें मेडिकल इंश्योरेंस होना, जिसमें मैटरनिटी कवरेज है, वो आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। तो प्रेगनेंसी प्लानिंग से हम माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकते हैं।